दोस्तों, आज मैं आपके साथ इंडियन आर्मी के एक सोल्जर की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। उस सोल्जर की कहानी जिसे कश्मीरी लड़की से प्यार हो गया और उसे इस प्यार की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये उस सोल्जर की कहानी है जिस पर लड़की का रेप करने और एक सिविलियन का मर्डर करने जैसे एलिगेशंस लगाए गए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब के एक छोटे से गाँव से आए एक नौजवान रणजीत सिंह की, जो साल 2000 में 17 साल की उम्र में इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ और 2 साल की सर्विस के बाद उसे टैंक पर एज ए गनर अपॉइंट कर लिया गया। कुछ ही दिन बीते थे कि रणजीत को डेपुटेशन पर कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स ज्वाइन करने के ऑर्डर्स दिए गए। कश्मीर जाने से पहले उन्हें ट्रेनिंग के लिए कोर बैटल स्कूल भेजा गया, जहां 3 से 4 हज़ार जवानों के बीच उन्हें बेस्ट स्टूडेंट जज किया गया। ट्रेनिंग पूरी करके रणजीत ने कश्मीर में अपनी यूनिट ज्वाइन कर ली और अगले 6 महीने तक कई छोटे बड़े ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, जिनमें 7 मिलिटेंट्स भी मारे गए। इसके बाद उन्हें फील्ड में जाकर वहाँ के लोगों से मिलकर सोर्स डेवलप करने और इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का काम दिया गया। रणजीत मेडिकल और सद्भावना प्रोजेक्ट की टीमों के साथ गाँवों में जाकर मेडिकल कैंप लगाते और अपने सोर्सेज से मिलकर इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करते। रणजीत की कलेक्ट की गई इन्फॉर्मेशंस के बेस पर सेना ने कई सक्सेसफुल ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया। और ऐसे ही एक दिन रणजीत की मुलाकात अपने एक सोर्स की कजिन सिस्टर से हुई और पहली मीटिंग में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। शुरुआत फ़ोन पर बातें करने से हुई और फिर छुपकर मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। रणजीत अच्छे से जानते थे कि कश्मीर जैसे डिस्टर्ब्ड एरिया में डिप्लॉय सेना के एक जवान के लिए किसी कश्मीरी लड़की को दिल देना और उससे छिपकर मिलना किसी गुनाह से कम नहीं था। साथ ही दोनों के धर्म, समाज और संस्कृति भी उन्हें इसकी परमिशन नहीं देते थे। लेकिन प्यार तो प्यार होता है। इंसानी लहू और नफरत से रंगी कश्मीर की फ़िज़ाओं में भी दोनों का प्यार दिन ब दिन परवान चढ़ने लगा। इश्क में डूबे रणजीत सिंह का 2 साल का टेन्योर कब पूरा हो गया उन्हें पता भी नहीं चला। जहां बाकी के जवान टेन्योर पूरा होने पर राहत की सांस लेते हैं, वहीं रणजीत ने अपनी खुद की मर्जी से टेन्योर 6 महीने और बढ़वा दिया। लेकिन ये 6 महीने भी जल्दी पूरे हो गए। रणजीत को दूसरी पोस्टिंग मिली और अब उन्हें किसी भी कीमत पर कश्मीर छोड़कर जाना था। जाने से ठीक एक दिन पहले दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। रणजीत को अगले दिन निकलना था, इसलिए उन्हें कोई ड्यूटी नहीं दी गई थी। कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं, वहाँ सेना के अकेले जवान को कैंप छोड़कर बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन रणजीत को किसी भी हालत में बाहर निकलना था। उन्होंने देखा कि एक पेट्रोलिंग पार्टी बाहर जा रही है। उन्होंने ज़बरदस्त रिस्क लेते हुए यूनिफॉर्म पहनी और अपनी राइफल उठाई और बिना किसी परमिशन और ऑर्डर्स के उस पेट्रोलिंग पार्टी के साथ पैदल निकल लिए। और जैसे ही उनकी महबूबा का गांव पास आया, वो अपनी पार्टी से अलग हो गए। रणजीत एक सुनसान जगह पर बने मकान में पहुंचे, जहां उनकी प्रेमिका उनका इंतजार कर रही थी। दोनों के चेहरों पर अलग होने की मायूसी थी, लेकिन रणजीत उसे समझा रहे थे कि वो वापस जरूर आएंगे और शादी करके उसे अपने घर ले जाएंगे। तभी उन्हें बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। दोनों ने बाहर निकलकर देखा तो गुस्से से भरी गाँव के लोगों की भीड़ खड़ी थी। भीड़ ने लड़की को पकड़कर अलग कर दिया और रणजीत को घेरकर उसके साथ धक्का मुक्की करने लगे। लोग कह रहे थे कि रणजीत ने लड़की के साथ रैप किया है और लड़की कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और उसे मैंने अपनी मर्जी से बुलाया है। रणजीत भी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी की नहीं सुनती। वो तभी कंट्रोल होती है जब उनका पिछवाड़ा लाल होता है। ऐसे में रणजीत ने भी अपनी राइफल तान दी और उन्हें पीछे हटने को बोला, लेकिन तभी भीड़ में से एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए रणजीत को मारने के लिए दौड़ा। रणजीत ने सेल्फ डिफेंस में फायर कर दिया। गोली जाकर सीधी उस आदमी को लगी और वो वहीं ढेर हो गया। ये देखकर भीड़ की फटकर हाथ में आ गई और लोग तुरंत पीछे हट गए। लेकिन जैसे ही रणजीत वहां से निकलने लगे, कुछ ही दूरी पर हाथों में पत्थर लिए एक दूसरी भीड़ ने रणजीत को घेर लिया। रणजीत उनके बीचों बीच अकेले खड़े थे और भीड़ उन पर पत्थर बरसा रही थी। रणजीत का वहां से निकलना अब लगभग नामुमकिन था। अब उनके पास 2 रास्ते थे। पहला अपनी फुली लोडेड राइफल से फायर खोल देना या ग्रेनेड मार देना। लेकिन रणजीत जानते थे कि इससे कई लोग मारे जाएंगे और सेना की इमेज पर धब्बा लगेगा। दूसरा रास्ता था भीड़ के हाथों मार खाते हुए भयानक मौत मरना। ऐसे में रणजीत ने अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने एक नज़र अपनी प्रेमिका पर डाली, जिसे लोगों ने पकड़ रखा था और वो तड़पते हुए रणजीत को छोड़ देने की भीख मांग रही थी। जैसे ही रणजीत की नज़र लड़की से मिली, रणजीत ने राइफल को कॉक करते हुए बैरल अपने माथे पर लगाया और ट्रिगर प्रेस कर दिया। एक गोली की आवाज़ आई और उसके साथ ही रणजीत बेदम होकर ज़मीन पर गिर पड़े। अब भीड़ उनकी लाश को सड़क पर घसीट रही थी और टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश हो रही थी कि कश्मीर में सेना के एक जवान ने एक कश्मीरी लड़की के साथ बलात्कार किया और एक आम कश्मीरी की हत्या कर खुद को गोली मार ली। ये बात पूरे कश्मीर में आग की तरह फैल गई और जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए। सेना के लिए ये बेहद शर्मनाक बात थी। ऐसे में सेना ने तुरंत जांच के आदेश दिए। रणजीत का मोबाइल जब्त कर उसे देखा गया तो उसमें रणजीत और लड़की के बीच किए गए कॉल्स की डिटेल्स और मैसेजेस मिले। इधर लड़की ने भी पुलिस और सेना के ऑफिसर्स को सारी सच्चाई बता दी। रायता कुछ ज़्यादा ही फैल गया था और डैमेज कंट्रोल जरूरी था। लड़की का गाँव, जिसका नाम कंगन था, और वो श्रीनगर सोनमर्ग रास्ते पर पड़ता था। सेना और पुलिस ने वहाँ के बुजुर्गों और प्रभावशाली लोगों की एक पंचायत बुलाई, जहाँ लड़की ने बहादुरी दिखाई और पूरी सच्चाई बता दी। इधर सरकार ने रणजीत के हाथों मरने वाले सिविलियन के परिवार को कंपनसेशन दिया और सेना ने लड़की को अपने प्रोटेक्शन में लेते हुए उसकी आगे की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ली। वहीं रणजीत की सच्चाई इंडियन आर्मी जानती थी। उन्होंने कई लोगों की जान लेने के बजाय अपनी जान देकर सेना के सम्मान और शान पर आंच नहीं आने दी और अपना रुतबा कायम रखा। सेना ने रणजीत को प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हुए उनकी मौत को किल्ड इन एक्शन डिक्लेयर किया। तो दोस्तों, आपने देखा प्रोटोकॉल्स ब्रेक करना कितना खतरनाक हो सकता है। फौज पागल नहीं है जो लोकल्स के साथ किसी भी तरह से अनऑफिशियल कनेक्ट होने से मना करती है। तो थोड़ा समझो भाई। जय हिंद, जय भारत।